हालेलुया, प्रेज जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर है, जो था, जो है और सदा रहेगा। सृष्टि की शुरुआत से उसने अपनी उपस्थिति अपने लोगों के साथ बनाए रखी। वो उनमें रहा और अपनी इच्छा में उन्हें ट्रांसफॉर्म किया कि वे उसके गवाह हों। वे अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर की योजना के अधीन उसके गवाह बने। गवाही देने वालों की तो लंबी लाइन होती है, हर एक के पास अपनी गवाहियाँ हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को गवाह होने के लिए चुनते हैं। तो गवाही देना अलग बात है, जबकि गवाह होना वो प्रकाशन है जिसे उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया हो, उस जीवन को जिया हो। यशाया 43:10-11 में लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। परमेश्वर ने हमें पास्टर बनने, प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया, परंतु साक्षी बनने के लिए बुलाया है। तुम मेरे साक्षी हो। बाइबल में बहुत से लोग हैं, परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए गवाही दी है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उठाए जाने से पहले ये गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। अय्यूब के विषय वे खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शमूएल ने दाऊद के विषय कहा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। तो प्रियो, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यीशु के विषय पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना 5:31-36 में यीशु स्वयं कहते हैं, यदि मैं आप अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। मेरे पास जो गवाही है कि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है वो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं। पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। जब यीशु स्वर्ग पर उठा लिए गए, स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने चेलों से प्रेरितों के काम 1:8 में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। लूका 24:47-48 में लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं, क्योंकि जब हमने अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वे चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तो गवाहों का ऐसा बादल जब हमको घेरे हुए है, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें मसीह के गवाह होना है। यीशु मसीह ने केवल सही रास्ता ही नहीं बताया, परंतु प्रतिज्ञा की कि उसका आत्मा उस रास्ते पर चलने की सामर्थ देगा और तुम मेरे गवाह होगे कि मैं तुम में हूँ। हमारा गवाह होना ये नहीं है कि यीशु ने मुझे चंगा किया, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम और चमत्कार किए। मैं बेरोजगार था, मुझे अच्छी नौकरी दी, अच्छा जीवन दिया, पर हमारा जीवन उसका गवाह होना है कि वो मुझ में है। लोग हम में यीशु को देखें, उसके प्रेम को जो उसने किया, क्षमा को जैसे उसने हमारे पापों को क्षमा किया, उसकी दया, उसके फेवर को देखें जो वह हम पर करता है। यीशु पिता के विश्वास योग्य साक्षी थे, इसीलिए वो कह सके, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा।
प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के लिए कहा, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। यीशु अपने लोगों को गवाह होने के लिए इसलिए भेजने की बात नहीं कर रहे हैं कि वे लोगों से कहें कि हम कितने धर्मी हैं, हम कितने वचन का पालन करने वाले हैं, पर इस बात के गवाह हों कि हमने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हमें मसीह के अनुग्रह की ज़रूरत है। इसके लिए गवाह नहीं बनाया कि हम लोगों को बताएं कि हम कितने अच्छे हैं, क्योंकि हम हमेशा अच्छे नहीं रह सकते, परंतु संदेश ये लोगों तक पहुंचाना है कि परमेश्वर अच्छा है, जिसने यीशु को हमारे लिए भेजा। हमारा दर्शन क्या है, हमारा स्वप्न क्या है, ये गॉस्पल नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, पर यीशु हमारा संदेश है, यीशु हमारा गॉस्पल है। ये संसार को दिखाना है और ये सुसमाचार, ये संदेश यरूशलेम से शुरू करना है, मतलब अपने घर से शुरू करना है। एक गवाह अंत तक अपनी गवाही में ईमानदार रहता है और वो विश्वास योग्यता, वो ईमानदारी उसके जीवन में, उसके कामों में दिखाई देती है। और वो अपनी गवाही आप नहीं देता, पर जो उसे देखते हैं वो गवाही देते हैं उसके परमेश्वर की, जो उसमें रहता है। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के समय दानियल और उसके 3 साथियों को यरूशलेम से बंदी बनाकर बेबीलोन लाया गया, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़ राजा और वहाँ की व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया और अपने परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाए रहे। तब दानियल के विषय राजा ने गवाही दी कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। उसने अपने राज्य में आज्ञा दी कि उसके राज्य के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर वही है। जब दानियल के 3 साथियों को धधकते हुए भट्टे में डाला गया, राजा घबरा कर खड़ा हो गया और कहा, हमने 3 को ही आग में डलवाया था, परंतु अब 4 पुरुष आग के बीच टहल रहे हैं और चौथे का स्वरूप ईश्वर के पुत्र अर्थात यीशु के सदृश है। यूसुफ गुलाम बनाकर मिस्र में बेचा गया। उसके स्वामी ने उसके विषय गवाही दी कि यहोवा उसके संग रहता है। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? जब आज संसार में अस्थिरता का वातावरण है, वायरस का रौद्र रूप हमने देखा है, पोस्ट इफेक्ट भी सारे संसार में दिखाई दे रहे हैं, सरकारी आदेश ऐसे निकलते जा रहे हैं जो आगे के समय के लिए परेशानी में ला सकते हैं। ऐसे समय में दानियल का जीवन, यूसुफ का जीवन स्मरण दिलाता है कि हर एक अनिश्चितता के विरोध में, हर एक अनसर्टेनिटी के विरोध में हमारा प्रभु यीशु प्रभुता करता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, क्राइसिस उसके सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर की संप्रभुता, उसकी सॉवर्निटी संसारिक और सरकारों के ऊपर है। हर एक लीडर, हर एक गवर्नमेंट पर परमेश्वर की प्रभुता है, चाहे वो अच्छी हो या दुष्ट हो। उनके इविल प्लान्स पर भी परमेश्वर का ओवर रूल है। क्यों वायरस पूरी दुनिया में फैल गया? ताकि हर एक को ये जानने की कि जीवन केवल परमेश्वर में है। आर्थिक क्राइसिस क्यों आने की अनुमति है? ताकि मनुष्य अपनी एटर्नल वैल्यू को समझ सकें कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करें। बुराई और पाप क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इस बात को बताने के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता एक दिन बुराई को नाश कर देगा। अनिश्चितता का समय क्यों है? ये दिखाने के लिए कि मनुष्य कुछ नहीं है। उसके बड़े से बड़े एफर्ट्स भी उसे स्टेबिलिटी और एश्योरेंस नहीं दे सकते। एश्योरेंस केवल यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने अपनी साक्षी होने के लिए कलीसिया को रखा है, गवाह होने के लिए विश्वासियों को रखा है। अपने देश, अपने राज्य, अपने नगर को बचाने के लिए गवाह चाहिए, गवाही देने वाले नहीं। यदि हम परमेश्वर की संप्रभुता में विश्वास करते हैं तो हमें उसमें जीना है, उसके गवाह होना है। तो आइए अपने आप को जांचें। क्या मसीह हमारे जीवन का प्रभु है? क्या लोग हमारे विषय गवाही देते हैं कि ये परमेश्वर का जन है? क्या वो हमारे जीवनों को देखकर, कलीसिया में पवित्र आत्मा के चलन को देखकर प्रभु यीशु की ओर आकर्षित हो रहे हैं? दानियल निरंतर प्रार्थना करता रहा। यूसुफ परमेश्वर के आत्मा में चलता रहा। हम भी प्रार्थना करते रहें कि विश्वास योग्य बने रहें, जिसके लिए हमें बुलाया है,
जिसके लिए हमें चुना है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।